नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले से ही वैश्विक शिपिंग प्रणाली बाधित है। वहीं बुधवार को अधिकारियों ने धमकी देते हुए कहा कि स्काई क्रैपर जैसे आकार के कंटेनर जहाज को मिस्र के सियूज कैनाल में फंस गया है और महत्वपूर्ण जलमार्ग में सभी यातायात को अवरुद्ध कर दिया गया है। इस जहाज का नाम है MV एवर गिवन। ये एक पनामा ध्वजित जहाज है जो कि एशिया और यूरोप के बीच कार्गो का काम करता है। ये मंगलवार को सिनाई प्रायद्वीप मानव निर्मित नहर विभाजित महाद्वीप अफ्रीका में गिरा हुआ था। तस्वीरों में दिखाया गया कि जहाज का धनुष पूर्वी दीवार को छू रहा था, जबकि इसकी कड़ी पश्चिमी दीवार के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो एक असाधारण घटना है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने 150 साल के इतिहास में नहर के पास ऐसा कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना। बुधवार को टग बोट्स ने जलमार्ग में प्रवेश करने की उम्मीद से बाधा को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि भूमध्य सागरीय और लाल सागरों में जहाज जलने लगे थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह मार्ग किसके माध्यम से लगभग 10% विश्व व्यापार प्रभावित होता है और जो तेल के परिवहन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, फिर से शुरू होगा या नहीं। एक अधिकारी ने चेतावनी दी कि इसमें कम से कम 2 दिन लग सकते हैं। इस बीच ऐसी चिंताएं थी कि बेकार जहाज हमलों का निशाना बन सकते हैं। बर्नहार्ड शुल्ते शिपमेंट जो एवर गिवन को मैनेज करता है ने कहा, चालक दल के सभी 20 सदस्य सुरक्षित है और किसी को भी चोटें या प्रदूषण की रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि बर्नहार्ड शुल्ते के मुताबिक जहाज की शक्ति कभी खोई ही नहीं थी। जहाज का संचालन करने वाली एक प्रमुख ताइवान स्थित शिपिंग कंपनी एवरग्रीन मरीन कॉर्प ने एक बयान में कहा कि लाल सागर से नहर में प्रवेश करते ही तेज हवाओं से एवर गिविंग दूर हो गई, लेकिन उसका कोई भी कंटेनर डूब नहीं पाया। मिस्र से एक अधिकारी ने प्रेस से बात की और बताया कि इसी तरह तेज हवा का झोंका आया था। मिस्र के पूर्वानुमानकर्ताओं ने बताया कि मंगलवार को उच्च हवाओं और एक बालू से तूफान ने क्षेत्र को तबाह कर दिया, जिसमें हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं रहा कि अकेले उस गति की हवाएं पूरी तरह से लदी हुई नौका को कैसे धकेल सकती है, जिसका वजन लगभग 2,20,000 टन था। डेटा फर्म रिफिनिटिव के एक प्रमुख विश्लेषक रंजित राजा ने कहा, मिस्र के नहर प्राधिकरण का एक पायलट आमतौर पर जल मार्ग के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए जहाज पर चढ़ता है। हालांकि जहाज का कप्तान जहाज पर अंतिम अधिकार रखता है। जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले 12.8 नॉट्स लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए करीब 45 मिनट नहर में जा गिरा। मिस्र के अधिकारी ने कहा कि टग बोटों ने जहाज को वापस करने की उम्मीद की और ऑपरेशन को कम से कम 2 दिन लगेंगे। जहाज स्वेज शहर के पास नहर के दक्षिणी मुहाने में उत्तर में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर था, जो नहर का एक क्षेत्र है। वहीं साल्वाटोर आर मर्कोग्लियानो, जो एक पूर्व मर्चेंट मैरिनर हैं और नॉर्थ कैरोलिना के कैंपबेल विश्वविद्यालय में इतिहास के एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं, की ओर से एक चेतावनी है कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच चल रहे वैश्विक शिपिंग के लिए यह एक बड़ा असर हो सकता है। ऐसे ही ढेर सारे अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।